जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है सुबह सुबह जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो कर्मचारी भाई वो इंतज़ार में बैठे हैं कि कब सी सरकार के द्वारा जो है पोर्टल लॉन्च कर दिया जाए, जिसके तहत हमें भी पता लग जाएगी कैसे हमें जॉब सुरक्षा मिलेगी। लेकिन उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो भाई आपको भी जो है बिल्कुल तैयार रहने की जो है ज़रूरत है। तो इसलिए जो भाई आपके लिए एक नोटिस लेके आया हूँ जो हमें मिला था। हम इसको फाइनल नहीं कह सकते, जैसा कि हमने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। और आप भी जो भाई इसको फाइनल ना समझें, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कि कोई भी ऐसी जो भाई बिना कोई ऑफिशियल पोर्टल के तहत कोई भी जानकारी हो तो वह हम जो है फाइनल मानना। ये कागज़ जो इसके अंदर लिखे हुए हैं ये आप तैयार भी रख सके हैं, आपकी मर्जी है भाई। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि फाइनल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वह किसी को असमंजस में रखा जाए। लेकिन आपके लिए जानकारी इसीलिए लेके आया हूँ कि ऐसा हो भी सकता है कि क्या पता ये डॉक्यूमेंट है जब आपका पोर्टल आ जाए उस टाइम आपको ज़रूरत भी पड़े। इसलिए जो है कि सिर्फ कागज़ ही है, अगर आप तैयार भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और तैयार भी नहीं होंगे तो देखो आपको फिर उस टाइम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपने करनी भी पड़ेगी। इसलिए जो है आपके लिए यह वीडियो लेके आने का माध्यम है। अपनी तैयारी जो है आपको पहले से ही रख लेनी चाहिए। अगर आपका जो है हो सकता है कि पोर्टल आ जाए और उस टाइम में इस तरह के डॉक्यूमेंट मांग ले हुआ है और आपने भी फार्म भरना पड़ जाए, तब जो है आपको कोई भी समस्या सामना ना करना पड़े, आनन फानन में कोई गलती ना हो। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, हमें जो है इस प्रकार का कि ये नोटिस सा मिला, ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि ये फाइनल नहीं है और हो सकता है ये भाई आपकी इसकी ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन भाई हो सकता है कि ये बस सच भी निकल जावे। जैसा कि आपने पीछे से देखा था कि एक एसओपी वायरल हुई थी, एसओपी आने से पहले वह एसओपी ड्राफ्ट थी, और उस एसओपी के ड्राफ्ट के माध्यम से ही जब आपने ओरिजिनल जो सही आपकी एसओपी आई उसके अंदर सेम टू सेम चीज़ें थी। क्या पता भाई ये ज़रूरत भी आपको पड़ जावे। इसलिए जो है सिर्फ माध्यम है, आपको कोई भाई गलत गाइड करने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आपके लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर जानकारी लेके आया। अगर आपकी मर्जी हो तो आप अपने भी तैयार कर लेना भाई, क्योंकि आपको टाइम के ऊपर क्या पता ज़रूरत पड़ जाओ इन कागजात की। तो भाई इसके अंदर क्या कुछ लिखा हो उसके बारे में जानकारी देख लीजिए। सारी बातें आपके जो है क्लियर हो चुकी होंगी क्या कुछ माध्यम है इसका। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जो सुरक्षा जो पोर्टल है उसके ऊपर फार्म भरने के लिए आपको क्या कुछ जो भाई चाहिएगा। उसका फार्म भरने से पहले जो भाई आपको इन चीज़ों को अपने पास में रख लेना है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है भाई। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ जो है सारी सारी जो चीज़ें लिख रखी ये आपको हिंदी के अंदर जो है कन्वर्ट करके हम जो है आपको एक बारी दिखाया दिया। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, जॉब सिक्योरिटी पोर्टल फार्म भरने के निर्देश। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि आपके पास में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर जो भी आपका ओटीपी पहुंचेगा। यह चीज़ आपके पास में ऑलरेडी है। दस्तावेज तैयार रखें, स्कैन किए हुए निर्धारित आकार और प्रारूप भाई। जेपीजी में भी चलेगा और आपका पीडीएफ में भी चलेगा भाई, ऐसा यहाँ पे लिखा गया भाई। एक लिखा गया भाई कि आपकी जो है जो मजदूरी है जो आपने काम किया था उसके तहत 16 अगस्त 2024 से पहले प्राप्त जो परिश्रमिक का वैध प्रमाण जो वे संलग्न करें, यानी कि आपकी सैलरी स्लिप 16 अगस्त 2024, जैसा कि आपने एक एसओपी के अंदर भी ये पॉइंट देखा था, वह सैलरी स्लिप आपके पास में होनी चाहिए जो 16 अगस्त 2024 से पहले की है। ठीक है, तो उसके अंदर ये जो है मजदूरी का प्रमाण आपका हो जाएगा। तैनाती की प्रारंभिक तिथि से शुरू होने वाली सेवा के प्रत्येक वर्ष के प्रस्ताव या अनुभव पत्र भाई, यानी कि जब आपकी तैनाती प्रारंभ हुई थी भाई किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी सेवा का प्रत्येक वर्ष का अनुभव आपके पास में जो भी उसका होना चाहिए।
भाई आपने जो है इतने इतने साल जो है अपना काम कर रखा है, जैसा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए भाई, अनुभव प्रमाण पत्र। ये आपको इंग्लिश के अंदर भी दिखाई देगा, जो इंग्लिश वाले साथी हैं वो इंग्लिश के माध्यम से समझ पाओगे। एक बार हिंदी वाले के लिए लेके आए हैं भाई, उनको एक बार यह चीज़ें दिखाई दें। सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए जो भाई आपका पारिश्रमिक प्रमाण किसी भी नगद भुगतान को छोड़कर, भाई कोई भी आपका जो है नगद भुगतान जो होया है उसको छोड़कर आपके पास में प्रत्येक वर्ष का जो भाई जो पारिश्रमिक जो प्रमाण पत्र हो वो आपका होना चाहिए भाई। जो आपका यानी कि वेतन है उसकी नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एचकेरन द्वारा तैनाती प्रस्ताव पत्र जो जारी किया गया था, यानी कि जो आपका ऑफर लेटर था एचकेरन का। एचकेरन डेटा में नाम गलत है तो आधार कार्ड आवश्यक है भाई आपका, अगर एचकेरन के डाटा में कोई भी नाम वगैरह आपका गलत है तो। आवेदन पत्र भरते समय आपके पास में आधार संख्या, पता, राज्य, जिला, तहसील, गांव, शहर, पिन कोड इत्यादि जो भी आपके पास में होना चाहिए। जो आधार संख्या और पता विवरण है आपका, विभाग, बोर्ड, निगम का नाम, कार्यालय का नाम और पद नाम, आपका जो भी पद है उसका नाम भाई, ठीक है आपका, यानी कि कौन सा बोर्ड है और उसका कार्यालय कौन सा है। प्रारंभिक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और नियुक्ति का तरीका, भाई आपकी कौन सी यानी कि जॉब के तहत आप जो है किस बेस पर लगे थे, पार्ट 1 में थे, पार्ट 2 में थे, या फिर आप डीसी रेट पर थे या आटोन के माध्यम से थे, जैसा भी था आपका कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और नियुक्ति का तरीका, भाई आपको किस माध्यम से जो है नियुक्त किया गया था। सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए कर्मचारी को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी। रोजगार की अवधि से लेकर संगठन कार्यालय का नाम, पदनाम, सेवा में व्यवधान का विवरण और कारण यदि हो तो, प्राश्रमिक मजदूरी मासिक राशि, भुगतान का तरीका, बैंक नकद, बैंक का नाम, IFSC कोड और खाता संख्या यदि लागू हो तो। सभी विवरण सावधानी पूर्वक सही ढंग से दर्ज करें, वर्तनी और तथ्यात्मक त्रुटियों से बचें भाई। ऐसा जो भी इसके अंदर लिखा गया है, बाकी कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं, वही आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अगर आप रखो तो भी ठीक है, ना रखो तो भी ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है भाई ये किसी ने वैसे कोई टाइप कराया हो, कोई ऑफिशियल ना हो सकता है भाई कोई ऑफिशियल लीक होया हो, तो इसीलिए जो है आपको अपनी जो है तैयारी पहले से रखनी चाहिए और इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी तैयार रखना में कोई अर्जानी नहीं है। तो अभी इंग्लिश वाले देख लीजिए भाई, आपके पास में मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, JPG या PDF में चल जाओगे। उसके बाद में आपकी जो सैलरी स्लिप है भाई जो भी आपने मिली थी 16 अगस्त 2024 से पहले की, उसका प्रूफ हो। अच्छा, उसके बाद में आपके पास में जो भाई आपका ऑफर हो या एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए जब से आपने स्टार्ट किया भाई, जो आपकी इंटेल डेट थी, यानी कि जब से आपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा था। उसके बाद में जो है प्रत्येक ईयर का जो है आपके पास में कैश पेमेंट को छोड़कर ऐसा प्रूफ भी होना चाहिए जिसके तहत आपकी जो है सर्विस कंटिन्यू रही हो। उसके बाद में आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर, एचकेरन का आधार कार्ड। उसके बाद में जो भी आपका नीचे दे दिया है इन्होंने, आधार कार्ड के अंदर जो भी सारी चीज़ें जो होनी चाहिए आपकी ये, और ये आपका जो भी याद होनी चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका तहसील है, विलेज, पिन कोड, आपका डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन का नाम, या फिर आपका जो भी पोस्ट का नेम क्या है और नेम ऑफ डेजिग्नेशन क्या है आपकी। उसके बाद में डेट ऑफ जो आपकी ज्वाइनिंग है, जिस टाइम आप अपॉइंट करे गए थे तो उसकी सर्विस प्रोवाइडर कौन था आपका, डिपार्टमेंट कैसे कौन सा था। उसके बाद में जो भी ईच ईयर ऑफ आपका एम्प्लॉय, यानी कि भाई किस प्रकार से जो है आपको कौन से ऑफिस के तहत जो भी ऑफिस का नाम क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, और डिटेल ऑफ ब्रेक इन सर्विस आपका कोई रीज़न है जैसा कि SOP के अंदर दिया हुआ था। उसके बाद में वेजेस ड्राउन आपका मंथली अमाउंट कितना था भाई, पेमेंट का मोड कैसे था, आपको बैंक से दी जाती या कैश से दी जाती, तो इस प्रकार की जो है सारी IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, तो ये जो भी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इस प्रकार की जो है यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग जो है यही वीडियो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।